श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी के मन में यह प्रश्न है कि हम मंत्र किस समय जपे जिससे हमें अधिक फल प्राप्त हो, तो आज हम वो बताएंगे कि कौन सा ऐसा समय है जिसमें यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको बहुत अधिक फल मिलता है। और दूसरा यह है कि यदि किसी के हृदय में ये जानने की इच्छा हो कि त्रिकाल संध्या क्या होती है और इसे किस तरह से करना चाहिए, तो आज हम ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि आपको मंत्र जाप करना है, दिन में एक ही बार आपके पास टाइम है, तो उसके लिए संध्या का समय अति उत्तम है। आप संध्या में बैठकर मंत्र जाप करिए। ये बहुत ही अच्छा समय होता है नाम जप मंत्र जप करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए। अब ये जान लेते हैं कि त्रिकाल संध्या क्या होती है। त्रिकाल संध्या होती है 24 घंटे में 3 ऐसे प्रमुख मुहूर्त होते हैं, प्रमुख समय होते हैं जिस समय हमें संध्या करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। वो 3 शुभ समय कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। जिस समय रात और दिन की संधि होती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल की बेला, उस समय हमें संध्या करना चाहिए, उस समय हमें मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरा है जब दिन और दिन की संधि होती है, यानी कि मध्याह्न काल, उस समय हमें संध्या करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। और तीसरा होता है सायंकाल का समय, जब दिन और रात की संधि होती है, उस समय हमें संध्या वंदन आदि अवश्य ही करना चाहिए। अब ये भी जान लेते हैं कि जो प्रातः और संध्या काल का समय होता है उसमें भी उत्तम, मध्यम और अधम, इन 3 तरह की संध्याओं का विधान बताया गया है। यानी कि यदि आप सुबह संध्या वंदन करने के लिए बैठते हैं तो जिस समय आकाश में तारागण दिखाई देते हैं, उस समय यदि आप संध्या करने के लिए बैठते हैं, मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं, तो ये उत्तम कहलाता है। और जब आकाश से तारागण लुप्त हो जाए, उस समय यदि आप संध्या वंदन के लिए बैठते हैं, मंत्र जाप के लिए बैठते हैं, तो यह मध्यम है। सूर्य देव के उदय होने के बाद यदि आप मंत्र जाप के लिए बैठते हैं तो यह अधम कहलाता है। इसी तरह शाम के समय भी, जिस समय सूर्यदेव आकाश में उपस्थित हो, जिस समय सूर्यदेव अस्त ना हुए हो और वे अपने लालिमा का स्वरूप धारण किए हुए हो, अस्त होने ही वाले हो, उस समय आपको पवित्र होकर आसन पर संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए, मंत्र जाप के लिए बैठ जाना चाहिए। ये उत्तम कहलाता है। दूसरा है जिस समय सूर्यदेव अस्त हो गए हो, उस समय यदि आप संध्या वंदन के लिए बैठते हैं तो यह मध्यम कहलाता है। और जिस समय आकाश में तारागण उदित हो गए हो और उसके बाद आप संध्या वंदन के लिए बैठते हैं तो यह अधम कहलाता है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में इन 3 तरह के संध्याओं का विधान बताया गया है। यदि आप त्रिकाल संध्या करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी साबित होगी। आप अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे और अपनी भक्ति को और पुष्ट करेंगे। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी या मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आते हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे और खूब भक्ति में लीन रहे। इसी कामना के साथ जय जय श्री राधे।